देखो, जो मैंने कल तुम्हें चार्ट दिखाया था वो कैसा था। अब हम किसी भी एक्सपेंस को या इनकम के लिए भी यही चार्ट बनेगा, कुछ अलग बात। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नजरिए से ना देखते हुए ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के नजरिए से देखेंगे। एलिमेंट्स वही हैं, जैसे मैंने कहता हूं ना, दो लोगों का ही कंपैरिजन कर रहा हूं। पहले मैं उनका कंपैरिजन उनके एजुकेशन बैकग्राउंड पे कर रहा था, अब हाइट पे कर रहा हूं या उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे कर रहा हूं। लोग वही हैं, तो हमारे पास अकाउंट्स में आइटम्स वही हैं, पर हमने उनका क्लासिफिकेशन का तरीका बदल दिया है। अब हमें क्लासिफिकेशन करना है भैया, ऑपरेटिंग अलग है और नॉन ऑपरेटिंग अलग कैटेगरी है। तो ऑपरेटिंग में जो कैटेगरी बनेंगी उसमें डायरेक्ट भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और इनडायरेक्ट भी आ जाएंगे। जैसे डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो जाएंगे? सीओजीएस। और इनडायरेक्ट में कौन आ जाएंगे? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो दो तरह के हैं सर, एक एडमिन नेचर के और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेचर के। कुछ अलग लिखा क्या मैंने? पिछली बार वाला ही बाइफर्केशन है, पिछले साल भी यही था, बट क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग अलग रखना है और नॉन ऑपरेटिंग अलग रखना है। नॉन ऑपरेटिंग में कौन सी दो चीजें आ जाएंगी सर? इसको भी ऐसे में, यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल ही नहीं, ये सारी ही कौन सी होने वाली है? पक्का है इनडायरेक्ट ही होने वाली है, क्योंकि ये परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बची बात कि ये दो कौन से तरीके के होंगे, तो या तो ये फाइनेंस होंगे या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगे। जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना स्टोन पे, उतना इजी हो जाएगा कैश फ्लो। इन्हीं तीन एक्टिविटीज पे अपन पढ़ते जाएंगे उसको। और ये चार्ट जितनी बार बनाओगे उतना अच्छा है, 2 मिनट में बनता है। अब इसमें मैं यहां आता हूं वापस, इससे भी इमेजिनेशन देता हूं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको कंफ्यूजन आए ही ना। इस जीपी में अगर मैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस उड़ा दूं, और वो क्या होते हैं वो तुम्हें अभी पता है, या तो एडमिन वाले खर्चे या सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे। तो जो रिजल्ट में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्या मैं उसे नेट बोल दूं? जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे ही सोचो, क्या मैं जो प्रॉफिट बचे उसे नेट बोल दूं? क्यों नहीं बोल सकता नेट? क्योंकि सारे एक्सपेंस माइनस नहीं होते तब तक नेट, उसमें नेट प्रॉफिट तो तब निकलता है जब हमने सब तरह के एक्सपेंस माइनस कर दिए, कोई सा भी नहीं छोड़ा, सब इनकम एक्सपेंस एडजस्ट कर चुके हैं हम। यहां तो हमने अभी सिलेक्टेड आइटम्स ही माइनस किए हैं जो ऑपरेशन से रिलेटेड थे। ऑपरेशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंस माइनस हो गए हैं सर, डायरेक्ट वाले भी और इनडायरेक्ट वाले भी। तो इस प्रॉफिट को क्या नाम दिया जाए? आपने सेल में से सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस की है, यही तो है दोनों ऑपरेटिंग कॉस्ट। बस मैंने इसका विजन दे दिया तुम्हें, तो मैं इस प्रॉफिट को क्या बुला पाऊंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यही होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और कुछ नहीं। अब इस कहानी के बाद और आगे बढ़ते तो यहां पे, क्योंकि अगला नेट प्रॉफिट सीखना है, तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में का जो फिगर आएगा उसमें अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कर दूं, जो कि फाइनेंस और कौन से नेचर के होने वाले हैं? यस, या तो फाइनेंस को बिलोंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट को, दोनों जगह। ये भी केवल फाइनेंस वाले या इन्वेस्टमेंट वाले ही हो सकते हैं। तो जो प्रॉफिट बचेगा, अब कोई एक्टिविटी बची नहीं है, तीनों एक्टिविटी कवर हो गई। ऑपरेटिंग ऊपर हो गई यहां तक, प्रॉफिट तक, और इसके बाद फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कवर हो गई। तो ये जो प्रॉफिट बचा ये क्या बना? नेट प्रॉफिट बचा। सर ऐसा सब एक्सरसाइज क्यों, क्या फायदा है? इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग कर ही इंफॉर्मेशन के लिए रहे हैं। कई सारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं अलग अलग तरीके की। तो बिजनेस ऑपरेशन कैसा चल रहा है वो क्लियरली दिखता है, बिजनेस कैसा चल रहा है। कई बिजनेस होते हैं जो ऑपरेशन में तो जीरो कमाते हैं,
सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में कमा रहे होते, बोले जमीन खरीद ली थी उसने फायदा दे दिया और बेसिक ऑपरेशन में तो यहाँ लॉस आ रहा है, अरे प्रॉफिट की जगह। तो ये सब इजीली आइडेंटिफाई हो पाए शेयर होल्डर को। और ये सारे फॉर्मेट और ये सब कंसेप्ट कंपनीज पे ही ज्यादा क्यों लगाया, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा लगा है, इसलिए कंपनीज एक्ट चाहता है कि उसको प्रॉपरली बनाओ जैसे हम बोल रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप में तुम कुछ भी करते रहो, कोई टेंशन नहीं था, इसीलिए हमने पिछले साल इसकी टेंशन नहीं ली, ये लॉजिक था। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। हाँ, तो अब हम यहां पे इसका रेशो ढूंढ रहे हैं, किसके साथ, सेल्स के साथ। बोले ये कितना परसेंट कमाया हमने, ये इतना इजी फीलिंग है। जीपी कितना परसेंट होता है, सपोज कोई कहता है कि मैं सेल्स पे 30% प्रॉफिट कमाता हूं, बोले कौन सा वाला, जीपी की एनपी की ओपी। और इसका मतलब ये होता है कि तू सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हटा रहा है या केवल सीओजीएस हटा रहा है या सारी कॉस्ट हटा रहा है। तो अगर कोई कहता है कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 20% है, इसका मतलब यही हुआ ना, हमसे वो चाहता है कि तुम कैलकुलेट करके बताओ कितने परसेंट है। तो हम परसेंट कैलकुलेट कर देंगे, ओपी अपॉन सेल्स इंटू 100 हो गया ओपी रेशो, कुछ नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। जीपी रेशो भी ऐसे ही निकलता है, ओपी रेशो भी ऐसे ही निकलता है, एनपी रेशो भी ऐसे ही निकलेगा। ऑपरेटिंग रेशो बीच में हम एक और ले आए हैं यहां रेशोज में, उसमें हम कॉस्ट से रेशोज निकाल देते हैं। और एक बच्चों वाली बात, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट का परसेंटेज 75 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज डेफिनेटली 25 आएगा। अरे क्योंकि सेल्स पे आधा पार्ट, जितना पार्ट कॉस्ट है उसका बचा हुआ पार्ट ही तो प्रॉफिट है। यस और नो? मैंने कल ऐसे कहानी खेल के बताई थी ना तुम्हें, ऐसे खुद से खेला करो। अगर कोई बोले सीओजीएस 70% और तुमसे बोले जीपी का परसेंटेज बताओ, इसके साथ जीपी ही रिलेट करेगा, ओपी नहीं, क्योंकि ये तीनों कैसे रिलेटेड है, सेल्स इक्वल टू सीओजीएस प्लस जीपी। तो अगर ये 70 दोनों मिला के 100 बना देंगे। ऐसे कोई बोलेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट मैं बता देता हूं कितना, 60%, तो ओपी कितना है, तो हम बोलेंगे 40%। अच्छे क्वेश्चंस में ये रिलेशन हमारे काम आने वाले हैं, मैंने इमेजिनेशन दे दी है। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे। इसके बाद अब हम देखते हैं इसने क्या क्या बताया है हमें, हम कुछ गलत सलत तो नहीं पढ़ रहे। ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो यही दिया जो मैं समझा रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करने से वो परसेंट आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर हमेशा बहुत बड़ा आएगा। ये रेशोज में जहां पे भी परसेंटेज देखेंगे ना, एक ही टेक्निक है उसको समझने की, कैसे डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा आने वाला है। भाई प्रॉफिट सेल्स से बड़ा तो हो नहीं जाएगा, हो सकता है क्या? तुम इसको खरीदो 100 रुपए में चेयर को और बेच दो 150 रुपए में, तो 150 से ऊपर प्रॉफिट हो सकता है क्या? अरे जीरो कॉस्ट भी होगी किसी चीज की तो प्रॉफिट मैक्सिमम सेल के बराबर होगा। समझ गए ना? तो इसलिए वो परसेंटेज में जनरली दिखाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब ये फॉर्मूले जैसा दिख रहा है, पता है मैंने तुम्हें ये अभी हाल दिखाया था। जीपी में ऑपरेटिंग इनकम और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एडजस्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, ओपी। अरे नहीं दिखाया था, ये देखो, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए ऑपरेटिंग इनकम इसमें ऐड हुई ना, इस साइड ही हुई है, तो वो फॉर्मूला बना दिया उसने। बहुत सारे तरीके होते हैं, सेल्स में से पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट उड़ा दो, सीओजीएस भी गया, अदर एक्सपेंस भी गए, तो क्या बचा, ओपी। अरे हाँ या ना? बीच वाला और मजेदार है, नेट प्रॉफिट गिवन हो क्वेश्चन में, इस फॉर्मेट को ध्यान रखोगे ना तो ये सारे फॉर्मूले बनते हैं। वो कह रहा है ये दे देगा वो एनपी, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, तो क्या तुम ओपी पहुंच सकते हो, यस और नो? एक्सपेंस ऐड कर लेना और इनकम माइनस कर लेना, तो इस डेटा पे चले जाओगे। तो फॉर्मूले रटने से अच्छा क्या है, सिस्टम सीखो कि ओपी कहां से आता है और किन किन चीजों के बाद आता है। देखो मैंने ये पहले ही बना दिया था उसके फॉर्मूले देखने के पहले, बस ये सिस्टम जैसे अपन बैलेंस शीट से पकड़ के रखें, देखो कितने फॉर्मूले रटे ही नहीं हमने, वैसे ही इसको जितने अच्छे से पकड़ लोगे उतने आराम से ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीख सकते हो। और क्या ये कठिन है? मैंने तो पिछले साल वाले फॉर्मेट से ही दिखा रखा है तुम्हें।
तो ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़े, तुमने याद कितने रख रखे हैं बताओ? रट्टा लगाया क्या? नहीं लगाया ना। सबका हमारे पास कंसेप्ट है, उससे हम बना लेते। ये भी ऐसे ही बन जाएगा। इस सिस्टम को बना लो एक दो बार अपने लिए, काम हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके पहले ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेशो का, तो सीधी सी बात है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये वर्ड कल हमने ऑपरेटिंग रेशो में पढ़ा था। ये तुम्हारा वाइवा क्वेश्चन है, एग्जाम होगी जब प्रैक्टिकल और वाइवा हुआ तो ये रेशोज वाले सवाल पूछे जाते हैं। हर रेशो में मैंने तुम्हें ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पे मार्किंग कराई है। कॉमन सेंस से सोच के पढ़ोगे ना एक दो बार भी तो बोल पाओगे कि क्या मेन बात थी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है। और दूसरी बात, रेशोस पे कभी भी पूछे कि इस रेशो से क्या सीखने को मिलता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट पे तो जितना हायर उतना बेटर। हर रेशो पे ऐसी दो बातें बोल दो। कोई सॉल्वेंसी बताएगा, कोई लिक्विडिटी बताएगा, इमीडिएट एबिलिटी टू पे कैश, सब सिखाया ना ये। और हायर बेटर है या लोअर बेटर है, दो चीजें। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके। अब देखो अगले पेज पे क्या मिलता है हमको। कुछ इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे जिससे हम और कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं। ये ठीक है। कहाँ गए रेशियोज में। ओके, थोड़ा सा ब्लर है पर काम चला लो। चलो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स 5 लाख में लिख देता हूं, डोंट वरी। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही दे रखा है उसने। अब इससे घटिया क्वेश्चन क्या होगा बताओ? इतना सब अपन तो अच्छा सीख के आ गए। वो क्या पूछ रहा है हमसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, OPR। सेल्स भी दे रहा है, नेट सेल्स भी दे रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दे रहा है। क्या बोलते हो? है बच्चों जैसा सवाल? 75/5 लाख आ गया ऑपरेटिंग रेशियो। 1 सेकंड का आंसर था। परसेंटेज भी बता सकते हैं, 75/500। 3 0 से 3 0 उड़ा दिए मैंने। 25 की टेबल बना देते हैं, 3/10, 30%। अरे बोलो ना, कुछ गड़बड़ करी क्या? 2 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, 20। तो 30 का आधा कर दो, 15%। अरे 20 हो गया ना, नीचे 20 आए तो बहुत ही इजी। आधा कर दो परसेंटेज। यस और नो? कोई डाउट है क्या? आगे चलो। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स, सॉरी दिख नहीं रहा ना ये, 6 लाख। ये 6 लाख है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है उसने कितनी? 520। ओसी दी है 520। बहुत भारी काम कर दिया उसने, हमसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलवा रहा है। क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 6 लाख का सेल है और ऑपरेटिंग कॉस्ट 5/20 है तो 80,000। अरे यस और नो? 80/600 ये उड़ा दो। और क्या बचा? 8/60। इसको भी इजी कर देते हैं, 2 से काट देते हैं। इसको 20 बना देता हूं मैं नीचे। ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी। इजी करने के चक्कर में 1/6 यूज कर लेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में लंबा हो जाएगा। 2/15 को ही सॉल्व कर देना। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है,
720। जीपी रेशो दिया है उसने 20% का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं उसने 36,000। थोड़ा तो मजा लाया वो। क्या क्या दे रखा है फिर बता रहा हूं। एक दे रखी है उसने सेल्स, उसने सेल्स दी है 7,20,000 की। उसने जीपी रेशो दिया है 20%, जीपी रेशो दिया है 20%। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं 36,000। और हमसे जानना चाहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो इसके लिए तो मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और सेल्स चाहिए। चलो एक चीज तो हमारे पास है ही, 720। अगर मुझे क्या और मिल जाए, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आ गया रेशो। ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम पे कौन सी हिंट मिल रही है, कैसे निकालें ऑपरेटिंग कॉस्ट? सर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं, अगर सीओजीएस मिल जाए तो काम बन जाएगा। अरे बोलो ना हाँ, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को सेल्स में से जैसे ही माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सीओजीएस का लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा? सर ये 20% जीपी है, किसका परसेंट है ये सेल्स का ही है। तो इसका 10% कितना, 72, 144 आ गया जीपी, हाँ या ना? तो सीओजीएस क्या आ गया, 720 माइनस 1,44,000। जल्दी हो गया हो तो आराम से पूछ लो मुझसे, जल्दी नहीं है मुझे। ये 144 समझ में आया मैंने क्या निकाल दिया? यही है ना मेरा सीओजीएस। प्रॉफिट एलिमेंट उड़ा दिया मैंने उसमें से, सेल्स में से, तो जो बची वो कॉस्ट। माइनस करने का तरीका, 720 में से पहले 1 माइनस करो, 620, 620 में से 40 माइनस करो, 580, 580 में से 4 माइनस कर दो, 576। जल्दी हो गया क्या? तो बताओ, टेक्निक यही फॉलो करोगे तो इस पर कमांड आ जाएगी। और अदर 36,000 थे मुझे याद है, फोकस वहीं रखोगे तो क्वेश्चन भी ध्यान रहेगा। सीओजीएस में 36 जोड़ने, 76 में 30 जोड़ लो या पहले 6 जोड़ लो, 6 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? जोड़ो मेरे साथ, 82, 82 में 10 जोड़ो, 92, 102, 112, फिगर बोलो 6, अरे 612 ना, 112 मतलब वो एक तो वो था ना, 6,12,000 क्या आ गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट। यस और नो? सेल्स में से इसको उड़ाना है। सेल्स कितनी है अपनी? 7,20,000। कोई जल्दी नहीं करनी, 720 में से 6 उड़ा दो, कितना बचा? 1,20। अरे बोलो ना हाँ, 1,20 में से 12 उड़ा दो, 1,08। 1,08,000 क्या आ गया अपना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हो गया अपना काम। 1,08,000 रख दो यहां पे। ये देखो, क्वेश्चन कहां था? ये रहा। गलत तो नहीं किया ना? 1,08,000 अपॉन 720। कोई डाउट है तो बोलो। एक, ठीक है।